बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप तक न्यूज़ HD के साथ मैं हूं मियां नवाज़ करीमी और चलते हैं आज की कुछ अहम ख़बरों की जानब। आजकल पंजाब हुकूमत की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि हर शहर स्वीप और क्लीन होगा, तो मरियम नवाज़ साहबा का ये दावा आज कसूर शहर में ठुस होता नज़र आया जब मैं एक कसूर की शाहरा जिसके ऊपर गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मौजूद था, उससे थोड़ा सा आगे आप जाएं तो आपको ये बाज़ार जो आप कैमरा की स्क्रीन में भी देख सकेंगे, कचरा और कुंडी का ढेर नज़र आएगा। बहुत अरसे के बाद मुझे कसूर शहर आने का मौका मिला क्योंकि सहाफ़त का पेशा छोड़कर मैं बैरून मुल्क चला गया, और आज बहुत दिनों के बाद जब मैं कसूर शहर आया तो मैंने देखा कि चलो एक नज़र कसूर शहर में दौड़ाएं और देखें कि ये जो मरियम नवाज़ के दावे हैं ये कहाँ तक सच हैं। तो कसूर शहर जो अब्दुल जब्बार शाहीन के दौर में एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, हर तरफ कशादा रोड, हर तरफ सफाई और ग्रीनरी नज़र आती थी, आज उन्हीं सड़कों पर गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, जिसके अतराफ़ में ये कूड़ा करकट के ढेर बीमारियां और ताफन फैला रहे हैं। यहाँ से MPAs और MPA MNA का घर भी इसी रोड के ऊपर है और मालूम नहीं वो रोज़ाना कितनी बार इस रोड से गुज़रते हैं, मगर आज तक इन्होंने इस रोड को साफ़ करवाने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी। तो मेरी मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी यहाँ से ये इलेक्शन जीता है और कसूर नून लीग का गढ़ है, तो अगर कसूर शहर की ये हालत है एक रोड की, तो दूसरे जो रोड हैं उस पर आप खुद ही आकर विज़िट कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात और काबिल ज़िक्र है कि 1999 में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला होते थे तो मेरी एक स्टोरी पर वो सुबह सवेरे 7 बजे एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो बिल्कुल रूरल एरिया में था वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो और मेरी आवाज़ मरियम नवाज़ साहबा तक पहुँच गई तो शायद वो भी अपने चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए अगर कसूर शहर का विज़िट करें और कसूर शहर को जब्बार शाहीन जैसा DCO लगाएं और कसूर शहर का जो कचरा और कुंडी है उसको ख़त्म करके ग्रीनरी और सफाई में बदल दें, वरना हम हर उस कचरा और कुंडी का जो है ना वो वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे ताकि हम हुकूमत को इसकी निशानदेही कर सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नए सेट, नई टीम और नए अंदाज के साथ आप तक के लिए मैं हूं मियां शहबाज नवाज़। आज मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मौल साहब। आज हम इनसे पूछेंगे कि आपने कसूर की बेहतरी के लिए क्या प्लान तश्कील दिया है। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बताइएगा कि आपने कसूर की बेहतरी के लिए क्या प्लान तश्कील दिया है। बेटा मुझे 4था महीना हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो इस पर 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो अल्लाह के हुक्म से यहाँ की जो रोड्स है वो भी सारी आप देखेंगे कि जिस तरह जब्बार शाहीन साहब के दौर में हुई थी उसी तरह का हम शहर का स्ट्रक्चर वो बनाएंगे। यहाँ पे एक हम अच्छी यूनिवर्सिटी जो है वो बनाएंगे और इसके अलावा हमारे पास अभी 1.5 अरब का जो है वो ज़िला कौंसिल का फ़ंड है, तो उस पर हम शहर के जितने भी चौक हैं, जितना हमारा सीवरेज का सिस्टम है, जितने हमारे मतलब क्रॉनिक इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला हम सारे के सारे वो हल करेंगे। और ये शहर की एक लुक आप देखेंगे कि जब आप कसूर एंटर होंगे लाहौर से तो ये बिल्कुल लाहौर का एक हिस्सा लगेगा, लाहौर की कॉलोनी नहीं लगेगा। तो इस शहर को हमने इसका वो मुकाम देना है जो जिसका ये हकदार है।
और मैं आपकी वसातत से बेटा तो मैं आपको, आपके चैनल को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। जिस तरह से अंसारी साहब ने पहले कहा कि ये चैनल एक नए हक सच की आवाज़ बने और जो यहाँ के जो एक्चुअल मामलात है वो हमारे नोटिस में लाएं और जो हमारा एक येलो जर्नलिज्म है उससे ये चैनल जो है, मेरी दुआ है कि उसका हिस्सा ना बने और जो एक्चुअल मामलात हैं, जो असल इश्यूज हैं, उनको उजागर करे ताकि हम उन पे एक्शन कर सकें। सर, कसूर की तारीख में कहा जाता है कि डिप्टी कमिश्नर अब्दुल जब्बार शाहीन से पहले कोई शाहीन नहीं आया। अब कसूर की आवाम आप पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्या आप शाहीन बनेंगे? बिल्कुल। अब्दुल जब्बार शाहीन साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस शहर में GM सिकंदर साहब जैसे भी लोग गुजरे हैं जिन्होंने यहाँ DPS की बुनियाद रखी और इस तरह और भी लोग हैं। मेजर आज़म सुलेमान साहब है, उनका है। इस तरह जो है वो जाज़ेब अवान साहब जो है वो आए जब्बार शाहीन साहब के साथ, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। बेशक जब्बार शाहीन साहब जो है इन सब में से जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया वो खुशकिस्मत थे कि उनके दौर में जावेद महबूब साहब यहाँ चीफ सेक्रेटरी थे, तो बड़ी कसूर को फंडिंग भी हुई। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे और अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिली, तो बिल्कुल जो है वो हर बंदा शाहीन बनने के लिए तैयार है और मेरी भी भरपूर कोशिश होगी। थैंक यू बेटा।